आज किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना हो या कोई भी तरह का कार्य हो, जैसे आधार कार्ड बनवाना हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्ड बनवाना हो, तो आप सभी जानते हैं कि या तो हमें जाना होता है उस ऑफिस में, या फिर आज सरकार की सुविधा है कि हम ई मित्र से वो काम करवा सकते हैं। इसी तरह के जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं। लेकिन यदि आप जेतासर गांव के रहने वाले हैं तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि यही कार्य जो काम आपको अलग अलग चार्जेज के साथ होते हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क रूप से यहाँ पर उपलब्ध होंगे। चाहे आपका बच्चा कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो शिक्षा भी यहाँ पर निःशुल्क रूप से यहाँ पर दी जाएगी। इसका एक मुख्य कारण है यहाँ के प्रमुख समाज सेवी जो शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। आज है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस और इस दिवस पर यहाँ पर रक्तदान शिविर भी आयोजित हो रहा है और जो ये कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनसे परिचय जरूर आज करवा रहा हूँ। यहाँ के जाने माने समाज सेवी है श्री गिद्धनाथ जी जाखड़ सिद्ध, जो कि यहाँ पर इस तरह का एक अनूठा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और उनके सुपुत्र इस कार्य को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं श्री 1008 महंत श्री सूरजनाथ जी सिद्ध, जो कि जसनाथ आसन पांचला सिद्धा के आप महंत हैं और साथ ही पहुंचने वाले हैं श्री 108 ओमदास जी महाराज, जो कि पीठाधीश्वर है सांगलिया धुनी के। तो ऐसे संतों का सानिध्य यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले मैं प्रेरणा स्रोत और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु गिद्धनाथ जी सिद्ध को प्रणाम करूँगा कि आप बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए, इस गाँव के लिए करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे इस आशीर्वचन के रूप में कि गाँव वाले इसका फ़ायदा लें? गाँव वाला फायदा ले इसका बिल्कुल, ये कहते हैं कि मैं कार्य करता हूं और सिर्फ काम करके दिखाता हूं। और बातचीत करने के लिए उनके सुपुत्र हैं, मोहन नाथ जी हैं और सभी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहन जी बताएं, आज का जो ये दिवस है कितना बड़ा दिवस है और कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए? ये लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए ई मित्र की सेवा है और कंप्यूटर प्रशिक्षण सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। 3 महीने का कोर्स है और निःशुल्क उपलब्ध है। और एक है जो गवर्नमेंट ई संजीवनी ओपीडी परामर्श जो ऑनलाइन होती है वो सभी के लिए निःशुल्क सुविधा है। कोई भी कंसल्ट करना चाहता है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है तो वो यहाँ ऑनलाइन उनको सुविधा दी जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल, तो ये संचालित पूरा आपके परिवार के द्वारा, क्योंकि जो भी डॉक्टर होगा या जो भी व्यक्ति वहाँ कार्य करेगा उसे तो तनख्वाह देनी होगी? नहीं, उसको हम करेंगे भुगतान। अच्छा, उसका भुगतान आपके परिवार के द्वारा किया हमारे जाएगा? परिवार पिताजी के द्वारा किया जाएगा। मतलब व्यक्ति यदि नहीं लिया जाएगा, व्यक्ति सिर्फ जेतासर का निवासी होना चाहिए? नहीं, वो ई शुल्क ये तो पर सभी के लिए है। ई कंप्यूटर प्रशिक्षण है वो जेतासर के लिए है, ई मित्र और जेतासर के लिए, जो ई संजीवनी है वो तो सभी के लिए है। कोई भी आके परामर्श ले ऑनलाइन। गांव वाले भी आ सकते हैं? गांव वाले आ सकते हैं। और बाकी जो कंप्यूटर शिक्षा है वो आपके गांव का व्यक्ति कोई भी है, चाहे किसी भी समाज का है? किसी समाज का सभी। बिल्कुल, ये देखिए ये होती है समाज सेवा की प्रेरणा। तो क्या कहेंगे सर, थोड़ा पहले परिचय बताएं देखिए अपना। मैं बीरबलनाथ जाखड़, गिद्धनाथ जी मेरे पिताजी है, सिद्धू महासभा का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। बिल्कुल, तो इस प्रेरणा स्रोत कार्य के लिए सारा गांव आज इकट्ठा हो रहा है। बड़े बड़े नेता भी, आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज पहुंचने वाले हैं। तो क्या क्या खास सुविधाएं जो है गांव वालों के लिए रहेगी और किस तरह की प्रेरणा आप लोगों में इस तरह की जगी कि भी ऐसा काम अपने को करना चाहिए? देखिए, ये जो हम निःशुल्क जो सेवाएं दे रहे हैं इनकी गांव में काफ़ी समय से ज़रूरत थी। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये सुविधाएं अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इन काफ़ी समय से ज़रूरत थी। तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने ये सेवाएं शुरू की हैं। बिल्कुल, तो आज ई मित्र तो ऐसा है कि लगभग हर सरकारी योजना का लाभ लेना है तो उससे जुड़ना है तो ई मित्र से ही संभव है, या फिर आप सुजानगढ़ यहाँ पे है तो उस ऑफिस में जाओ। और इससे बढ़िया है कि आप ई मित्र से वो काम करा लो और वो हम यहाँ पे फ्री कर देने वाले हो। जी, ये क्या सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे एक ही जगह मिल जाएगी और एकदम बिल्कुल निःशुल्क और पूरे दिन एकदम वर्किंग रहेगी, कभी भी आदमी आए काम करवाए अपना। और जो रक्तदान शिविर जो आयोजित हो रहा है जिस उसको लेकर के क्या प्रेरणा हुई? रक्तदान शिविर तो आज भारत रत्न अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हमें यूँ लगा कि मतलब ये इससे बड़ा और क्या अवसर हो सकता है, इसीलिए हमने ये आज रखा। और ये हमारे गांव में वैसे इससे पहले हम 2-3 कैंप करवाए हैं पहले भी, वो गवर्नमेंट स्कूल में हमने करवाए हैं। ये तीसरा कैंप यहाँ आ जाए। बिल्कुल, समाज सेवा से लगातार जुड़ा हुआ रहने वाला परिवार है ये सिद्ध परिवार, जाखड़ परिवार, जो जिनके गिद्धनाथ जी और उनके सुपुत्र इस शानदार कार्य को कर रहे हैं। मैं कहूँगा पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और बल्कि प्रेरणा है आसपास के गांवों के लिए भी कि किस तरह से एक व्यक्ति भामाशाह होकर के समाज सेवा से जुड़ सकता है और लोगों को सुविधाओं से जोड़ सकता है। और यहाँ पर कई महान विभूतियाँ पहुँच रही हैं, जहाँ रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि पहुँच रहे हैं, राजेंद्र कुमार जी नायक जो कि SC/ST आयोग के अध्यक्ष है वो पहुँच रहे हैं, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य पहुंच रहे हैं। तो कई विभूतियां यहां पर पहुंची हुई है। बीरबलनाथ जी, उनका थोड़ा परिचय करवाएं।
हमारे बीच में महंत श्री रघुनाथ जी मालासर धाम से पधारे हुए हैं। पन्नाराम जी हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे हुए हैं। पिताजी है देवनाथ जी बेनीसर से पूर्व सरपंच रह चुके हैं। बुद्धनाथ जी हमारी पंचायत समिति से पूर्व पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। बेद जी हमारे समाज सेवी आदमी है। मोहनदास जी धनेरू सरपंच है वर्तमान में। रामनारायण जी वर्तमान में बरजांग से सरपंच है। उत्तम जी हमारे यहाँ डूंगरगढ़ युवा मोर्चा बाजू युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। इधर हमारे पूर्व सरपंच गिरधारी मेघवाल खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आसपास के गांव के इधर हमारे बीच कविराज हरिराम जी यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए गांव के आसपास के सरपंच भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, आप धनेरू की सरपंच है और यहाँ इस गांव में इस तरह का काम हो रहा है? बहुत शानदार है। गीतनाथ जी परिवार से मेरा जुड़ाव लगभग 15 साल से है और जो ये अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं इनकी हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और उम्मीद है कि गांव के नौजवान युवाओं लड़कों को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा रोजगार। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और बिल्कुल उत्तम जी बताएं किस तरह की सुविधा लोगों को मिलने वाली है और कितनी बड़ी प्रेरणा है ये? सर ये गांव में बिरबलनाथ जी पहले भी करवा चुके हैं 2-3 बार। अभी ये बड़ी पहल हुई है। जो ई मित्र की सेवा है वो सबसे बड़ी है। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जैसे पेंशन लेनी है तो अंगूठा देने के लिए सुजानगढ़ जाना पड़ता है, वो यहीं जैताश्री में उपलब्ध सुविधा मिलेगी। पैसा भी नहीं लगेगा, पूरे दिन वर्किंग चालू रहेगी। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ गीतनाथ जी और मोहननाथ जी और बिरबलनाथ जी को। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मतलब गांव वालों को एक सेकंड ही खोटी नहीं होना पड़ता है, यहाँ का यहाँ ही काम हो जाता है। और सब ये बिरबलनाथ जी, ये मोहननाथ जी, ये गीतनाथ जी के बेटे हैं, इन्होंने सारा काम ये संभाल के आगे दिए। बिल्कुल, आज चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, पुलिस वेरिफिकेशन करानी हो, किसी भी तरह की कोई योजनाओं का लाभ हो, नाम जुड़वाना हो, पेंशन योजना हो, चाहे जन्म मृत्यु हो, कुछ भी हो, ई मित्र बिना तो कुछ भी संभव नहीं। देखो ये मेरे बड़े बने ही हैं गीतनाथ जी जाखड़ और मैं बुद्धनाथ मैया जोगलिया से हैं। 15 साल से गौशाला अध्यक्ष है और पीछे मान लो अभी प्रदेश किसान महामंत्री और अभी सूरू जिले का उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन ये मेरे भांजे बहुत ही हम सब से अग्रसर हो रहे हैं कि एक समाज सेवा करना, पैसे सबके पास है लेकिन पैसे का सदुपयोग करना सबको नहीं आता है। ये भांजे एक मोहननाथ है, वो शारदा इंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्टर है, वो पैसे यहाँ से समाज सेवा में लगा रहा है। और ये जो बिरबलनाथ है ये बीकानेर फाइनेंस का और इसका इंश्योरेंस का काम करता है। लेकिन साथ साथ जन सेवा के लिए इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जसनाती संप्रदाय में भी जैसे ये बिरबलनाथ अध्यक्ष था पीछे युवा का, 2-3 बार जसनाथ जी के नाम से जो हमारे सिद्ध समाज के जन्मदाता जसनाथ जी थे उनके नाम से भी इन्होंने ब्लड डोनेशन किया। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उनकी महापर्व पर भी जो रक्तदान करवाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। और गांव की सेवा के लिए जैसे छापर या सुजानगढ़ जाना पड़ता है ई मित्र के काम के लिए, और आजकल सारे काम ई मित्र से ही होते हैं, या फिर ऑफिस में जाओ तो या ऑफिस में जाओ, लेकिन ई मित्र सब जगह है। लेकिन ये इनकी निःशुल्क सेवा करने का मैं इनको बहुत इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। से कुछ ही देर में यहाँ पर संतों का आगमन होने वाला है, उनके कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। गणमान्य शख्सियत एक और हमारे बीच में जसनाथ जी अवतार भूमि है डाबला, वहाँ के हमारे देवजस्ता संस्था के वन मंडल के अध्यक्ष हैं। वहाँ के प्रतिनिधि रूप में भाद्रनाथ जी विक्रमसरा से हमारे बीच पधारे हैं। बिल्कुल, संतों को नमस्कार। क्या कहेंगे इस प्रेरणा कार्य के लिए? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। रक्तदान महादान होता है और ये किसी भी इमरजेंसी में जान बचाने का काम आता है। ये बिरबलनाथ जी और इनके पिताजी और मोहननाथ जी इनके भाई ये हमेशा सेवाभावी रहे हैं हमेशा से, और हमेशा पहले भी करते रहे हैं रक्तदान शिविर, और इस बार भी अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती पर कर रहे हैं। ये भी अपनी एक अच्छी बात है और इनका कार्यक्रम सफल हो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गीतनाथ जी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो ये प्रशंसनीय काम किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गीतनाथ जी जाखड़ द्वारा व मोहननाथ जी द्वारा बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और ये सब लोगों के लिए उपयोगी होगा। सभी लोग यहाँ निःशुल्क
सेवा ले सकते हैं। पैसा हर व्यक्ति कमाता है, अपने कम और ज़्यादा, चाहे अपना परिवार हर व्यक्ति चलाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे का सदुपयोग भी करना जानते हैं और अपनी कमाई अपने घर के अलावा समाज के लिए भी लगाना जानते हैं। तो एक ऐसे ही प्रेरणापुंज गिद्धनाथ जी सिद्ध जाखड़, जिनके परिवार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में संतों का आगमन यहाँ पर होने वाला है। संतों के आगमन के साथ ही कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांधड़ी मत न गमाजे नूर। रक्तदान शिविर प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं। उत्साह के साथ यहाँ पर ये देखिए भीड़ उत्साह देखने को मिल रहा है और रक्तदान शिविर प्रारंभ हो चुका है। उत्साह के साथ महिलाएं, पुरुष, गांव और आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचकर रक्तदान पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। रक्तदान महादान कहा गया है और ज़ोरदार उत्साह के साथ लोग ये देखिए रक्तदान कर रहे हैं। गणमान्य अतिथि सभी यहाँ उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और ये जन सेवा केंद्र ई मित्र कंप्यूटर सेंटर जिस उद्घाटन के लिए तैयार है। जन सेवा केंद्र जेतासर, जिसका उद्घाटन होने वाला है और आज से निःशुल्क रूप से सभी सेवाएं यहाँ पर, सभी जो सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपको पता है ई मित्र से रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, तरह तरह के कार्ड बनते हैं, तरह तरह के सभी कार्य यहाँ पर निःशुल्क होंगे। ये देखिए मशीनरी लग चुकी है और यहाँ पर ये देखिए कंप्यूटर सेंटर पूरा का पूरा तैयार है। बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर लगा करके तैयार कर दिए गए हैं, जहाँ पर निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण यहाँ पर होगा। हिरनाथ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिरनाथ जी, कितनी बड़ी ये गांव के लिए उपलब्धि है कि सभी लोग निःशुल्क रूप से यहाँ पर जो है सेवाएं ले पाएंगे, कंप्यूटर सीख पाएंगे? बहुत ही बड़ी मैं ये उपलब्धि मानता हूँ यहाँ पर कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान किसी का है तो ये जाखड़ परिवार का है। बहुत ही शानदार ये पहल है इनकी। राजस्थान सरकार है बच्चियों के लिए तो करती है कंप्यूटर कोर्स का फ्री, वो भी सारी उसमें नहीं होता है। इस पे मतलब बहुत बड़ी ये लैब खोली है जिसमें कोई भी किसी भी कास्ट का बच्चा अगर कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है वो फ्री कोर्स, ई मित्र की फ्री सेवा। माननाथ जी महाराज का मंदिर, जहाँ पर परिसर में भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाला है। श्री श्री 1008 में श्री सुरतनाथ जी महाराज श्री से आप पधारें और मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। सम्मानिए श्री श्री 1008 में श्री सुरतनाथ जी महाराज श्री जसनाथ आसन पातला सिद्धा के महंत सनातन का मान सम्मान है, श्री 1008 सूरजनाथ जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है। गिद्धनाथ जी महाराज के द्वारा हमारे रीति रिवाजों का मान सम्मान है। हमारी समाज सेवी घमासा गिद्धनाथ जी जाखड़ सिद्ध आवागमन ही जगह को पवित्र कर देता है। इनका समस्त उनके परिवार की हम सबको बीरबलनाथ जी और मोहनाथ जी, संतों का स्वागत करा। एससी आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी नायक का अभिनंदन किया जा रहा है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि भाजपा नेता, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बीरबलनाथ जी माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अभिनेश जी महर्षि का। की मेहरबानी रहेगी। स्वागत और मान सम्मान की बेटियां खाद पानी विदा सिर प्रधान संतोष दिली मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जाखड़ परिवार की बेटियों के द्वारा बेटे नाम कमाती है बेटियां और जब जब रुलाते हैं बेटे तब तब हंसाती है बेटियां। जाखड़ परिवार के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है संतोष जी परिवार प्रधान जी का। और पोषनाथ जी से रघुनाथ जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। पोषनाथ जी जाखड़ साहब से निवेदन, रघुनाथ जी का मान सम्मान किया जा रहा है। मालाओं से और मान सम्मान किया जा रहा है। सभी गणमान्य हमारे बीच विराजमान केसरनाथ जी का मान सम्मान बहुमान करावे। संतों का मान सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। फ्रांसा का अभिनंदन किया जा रहा है। आगे के स्वागत के लिए तैयार रहे। भारी संख्या में जन समूह उपस्थित जेतासर गांव में भव्य आयोजन आयोजित हो रहा है। आज स्वामी साहब से निवेदन है आप पधारो। सिद्ध के परिवार के द्वारा मान सम्मान आयोजन और सम्मानीय किया जा रहा है। हमारे अतिथियों का
मान सम्मान किया जा रहा है समस्त अतिथियों का, समस्त संतों का। जुनून हो जिसके मन में वो हताश कैसे होगा, और आपके अपने इस स्वागत समारोह का रंग और मिजाज कैसा है। जब तक आपकी तालियां नहीं बजेगी हमें एहसास कैसे होगा, हमें एहसास कैसे होगा। मोहन नाथ जी से निवेदन रहेगा आप पधारें और मान सम्मान बहुमान कराएं सम्मानीय भाद्रनाथ जी का। स्वागत अभिनंदन हो रहा है समस्त आगे के मान सम्मान के लिए मोटाराम जी मेघवाल नाइक साहब से निवेदन रहेगा सम्मानीय गुलेरिया सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह राठौर का अभिनंदन किया जा रहा है। दिनेश जी रतावा साहब हंसराज नायक का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आगे पधारें, आपका स्वागत अभिनंदन मान सम्मान बहुमान के लिए मोहन नाथ जी से और बिरबल नाथ जी से निवेदन, और गिरधर जी मेघवाल पूर्व सरपंच साहब से निवेदन है आप पधारें और मान सम्मान बहुमान करावे। भाद्रनाथ जी पूर्व सरपंच लिखमा देसर का मान सम्मान बहुमान करावे छोटू राम जी मेघवाल साहब से। माननाथ जी मैया अध्यक्ष सेवा समिति सरदार शहर से निवेदन है आप आगे पधारें और उनके मान सम्मान बहुमान के लिए मेरा निवेदन अन्य मोहन नाथ जी और बिरबल नाथ जी से। मोहन दास जी सरपंच बनेरू से निवेदन है आप आगे पधारें उनके मान सम्मान बहुमान जी और बिरबल जी। कुशल नाथ जी डांगा साहब पूर्व सरपंच से निवेदन है आप आगे पधारें और उनके मान सम्मान बहुमान के लिए बिरबल नाथ जी और मोहन नाथ जी से मेरा निवेदन। गोदारा साहब बेनी सर से निवेदन है आप पधारें। अतिथियों का स्वागत किया। श्याम जी सोनकर साहब का मान सम्मान बहुमान के लिए मेरा निवेदन गिरधर जी और मोहन नाथ जी से। श्याम सुंदर जी स्वर्णकार का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस से सम्मानीय अजीत जी शर्मा साहब मैनेजर साहब से न्यू इंडिया मैनेजर साहब का स्वागत हो रहा है। मोहन नाथ जी पूर्व सरपंच जोगलिया से निवेदन है आप आगे पधारें उनके स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है तमाम अतिथियों का। हरिनाथ जी बलिहारा समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। जेतासर गांव के सभी इन कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अशोक जी और समस्त स्वागत कर रहे हैं। अविनेश जी महर्षि का, बुजुर्ग ग्रामीण धापू देवी जी का स्वागत किया जा रहा है। संतोष जी मेघवाल का, पीठाधीश जसनाथ आसन पांचला सिद्धा आपका जेतासर की धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में मुख्य पीठ कमरिया से पधारे हुए श्री टोलनाथ जी मालासर महंत श्री रुगनाथ जी साहू से पधारे महंत श्री मोहननाथ जी एवं राज्य कैबिनेट मंत्री से राजेंद्र कुमार जी नायक आपका जेतासर की धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ से पधारे हुए पूर्व विधायक लोकलाल के विधायक श्री अविनेश जी महर्षि आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व प्रधान एवं वर्तमान प्रधान विधानसभा पंचायत समिति से श्री संतोष जी मेघवाल, पूर्व प्रधान श्री अर्जुन सिंह जी पांसा एवं मंच पर विराजमान सभी सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी पूर्व सरपंच संस्थाओं के अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी का जेतासर की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रक्तदान शिविर के अवसर पर हम सबको एक अवसर मिला है कि हम भी जनता की सेवा करें और रक्तदान के माध्यम से हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। तो मोहननाथ जी और बिरबल नाथ जी ने जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो मैं पूरे जाखड़ परिवार उनका आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सबको आज इस मंच पर उपस्थित होकर आप सभी के दर्शन करने का अवसर दिया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे पल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो जितना भी हम इस परिवार का धन्यवाद दें उतना कम है। इन्होंने आज इस मंच को इतना सुशोभित किया है कि गुरुओं ने आज इस मंच पर आकर हम सबको आशीर्वाद दिया है। तो ये मंच बड़ा ही शालीन और आज ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर की यहाँ पे कृपा बरस रही है। जेतासर इस धरा में माता मानव के साथ में बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बड़ी संख्या में जिन्होंने ये पगड़ी जो राजस्थान की आन बान और शान है, आपका आशीर्वाद हम सबको मिला।
इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, और जो शिक्षा प्राप्त करता है वो अपने विचारों को भी प्रेषित करता है। हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे कि आपको किसने अधिकार दिया और कौन आपके अधिकार छीनना चाहता है। तो कहना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें ताकि वो आगे बढ़कर इस देश की सेवा कर सके। जी और मोहननाथ जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि होटा पर मुड़कन आप सगड़ा ने बैठा देख रही हैं लागे कि होटा पर मुड़कन हिमड़े में लेर खाई बैठे है कि होटा पर मुड़कन हिमड़े में लेर खाई बैठा है, ये जोड़ आंगड़ा पर हिसाब पाई पाई बैठा है। अरे आज जानू करबाला है बापू वसीयत दौलत की, घर में पहली बार भेड़ा सगड़ा बहन और भाई बैठा है, घर में पहली बार भेड़ा बहन और भाई बैठे हैं। कि मोहननाथ सिद्ध जाखड़ साहब ने इस मंच को ही नहीं आगे भी पूरा भगवाकरण कर दिया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। ये जो सोच है इनकी भगवा पहनाने के पीछे, वो ये है, भगवा है त्याग का प्रतीक, भगवा है साहस का प्रतीक, भगवा है सेवा का प्रतीक। तो इसके लिए मैं आपका मोहननाथ सिद्ध जी जाखड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने ये जो हाथ में लिया है ये काम रक्तदान शिविर, तो बहन संतोष जी ने बहुत अच्छा बता दिया है। और ये जो सेवा केंद्र बनाया है, फ्री सेवा केंद्र, तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। कि आज का जैसे कि अपने राजेंद्र जी नाइक साहब ने एक बात कही थी कि अपना जो भगवा है वो त्याग, शौर्य और सेवा का प्रतीक है। अगर ये चीज अपन सीख लें तो अपनी जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति का मूल तत्व जो है उसको अपन समझ सकते हैं। अपन लोगों को श्रीदेव जसनाथ जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जो शिक्षाएं दी, और उन्हीं शिक्षाओं को अपने भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस देश में लागू हुआ। आप देखें मानवता का जो कल्याण है, प्रत्येक मानव के अंदर जो समानता की जो भावना है वो अपने भारतीय संविधान में निहित है। न्याय जो है वो इसमें निहित है, और इसको स्थापित करने का जो काम है वो संविधान के माध्यम से हुआ। नहीं तो बहुत भेदभाव था। और वो आज से 500 साल पहले जसनाथ जी महाराज ने वो बात कही थी, उन्होंने मानव मूल्यों की बात की। इसलिए अपने श्री जसनाथ आश्रम पांचला सिद्धा के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सभी लोगों के लिए दर्शन की जो है, सभी लोग सहर्ष दर्शन करते हैं, वहीं साथ में बैठ के भोजन करते हैं, वहीं साथ में बैठ के ज्ञान जो है उसका श्रवण करते हैं। तो ये जो अपना दृष्टिकोण है सनातन धर्म का, तो कुछ विधर्मी कारणों से और कुछ जो है समय के साथ में शिथिलता की वजह से कुछ कमियां आ गई थी। उन कमियों को जसनाथ जी महाराज ने जो है दूर किया, और उसी को आगे जो है अपने संविधान के माध्यम से देश में लागू हुआ। तो हमें इन मूल्यों को जो है वो समझना होगा और उसको आगे बढ़ाना होगा। और ये जो अभी सामाजिक समरसता की बात होती है, ये भी जो है उन्हीं की जो है बदौलत है। बहन ने शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा जो है वो भी मूल धुरी है अपने विकास के लिए और समाज के आगे बढ़ने के लिए और समाज को सशक्त करने के लिए। अंबेडकर जी ने कहा था कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसे वो दहाड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ शिक्षा होती है फिर वहाँ अन्याय नहीं हो सकता। जहाँ शिक्षा होती है वो अपनी बात को अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। तो मेरा आप लोगों से यही संदेश है कि जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, मूल शिक्षा की जो बात है उसको अपन धारण करें, पर्यावरण संरक्षण की बात धारण करें, समाज के अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं, नशे की प्रवृत्ति है,
आपसी जो है हिंसा है, झगड़ा फसाद है, उससे अपन दूर रहें, आध्यात्म को अपने जीवन में अंगीकार करें और अपन इस देश को, अपने समाज को और खुद को अपन जो है आगे बढ़ाएं। और इसका एक पावन अवसर आज जो है उपलब्ध हुआ है कि अपन रक्तदान के माध्यम से समाज सेवा का बड़ा काम कर सकते हैं। और बीरबलनाथ जी और मोहननाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो एक सेवा केंद्र भी बनाया है जहाँ कंप्यूटर शिक्षा भी निःशुल्क होगी और जो तकनीकी है उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। आज के समय के अंदर सारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसके लिए जो आधुनिक दिशा में करना होगा तो उसके लिए सुविधा हो रही है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग रक्तदान भी करें और इस सेवा केंद्र का भी लाभ लें। यही हुई कि बहुत ही जो है जो पॉजिटिव सोच के साथ में सभी लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, बहुत धैर्य के साथ में सुन रहे हैं। जो अपने जनप्रतिनिधि महोदय पधारे हैं उनका भी जो भाव है इस गांव के विकास के लिए और अपने राजस्थान राज्य और देश के निर्माण में सब लोग अपन सतत रूप से लगे हुए हैं। तो अपन लोगों को सामूहिक रूप से जब अपन सब अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये देश है, APJ अब्दुल कलाम साहब ने जैसा कि एक चिंतन दिया था कि देश जो है अग्रिम पंक्ति में रहना चाहिए विश्व के, तो वो चीज़ अपन हासिल कर सकते हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने भी कहा कि देश जो है 2047 तक अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे और उसके लिए महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि महिला जो शक्ति है वो अपनी आ रही है। अभी अपनी बहन एक बैठी है तो ये हम अपने संपूर्ण जो मंच है उसकी शोभा बढ़ा रही है। मैं तो चाहता हूं कि जो संख्या ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 तो एक प्रकृति का नियम है, वो तो ठीक है, लेकिन संख्या और जो है बढ़नी चाहिए और इसकी मेरी जो है इच्छा रहेगी। श्री हरि, धन्यवाद। माता के लिए जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का स्वागत अभिनंदन किया रहा है सोनी देवी जाखड़ के द्वारा, साथ में तनीषा जाखड़। श्री अमित जी पेड़ीवाल जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले छापर में एक बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन किया था, उनकी सहित तमाम लोगों से निवेदन। वाकई में ये बहुत अनूठी पहल है और मानव जीवन में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। हीरनाथ जी ने कल मुझे बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम है। चूंकि मैं लेट पहुंची हूं क्योंकि मेरे 2 कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, उनको करके मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और रक्तदान महादान, इससे हम एक परिवार के व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान धरती पे कोई हो नहीं सकता। आवश्यकता हो और यदि उसे रक्त मिले तो व्यक्ति को कितना पुण्य और कितना आशीर्वाद मिलता है। हाथों की मुट्ठियों को बंद करिए और ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जसनाथ जी महाराज की, माननाथ जी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री श्री 1008 महंत सूरजनाथ जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और जितने भी मंचासीन साधु संत बैठे हैं आप सबको चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसा राजेंद्र जी कह रहे थे कि आज तो भगवा ही भगवा हो रहा है, ये भगवा ही भगवा तो ये मातृशक्ति का परिणाम है। ये माता बहनें जो बैठी हैं, इन लोगों ने हमें भगवा की रक्षा करना सिखाया है। बेटा जब सीमा पर रक्षा के लिए जाता है इस देश की, तब ये माँ बहनें भाई की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती हैं और माँ भगवान से प्रार्थना करती है, जसनाथ जी महाराज से प्रार्थना करती है कि हे महाराज मेरे लाल को से कुशल लौटा लाना। और जाते समय जब उसका लाल रवाना होता है तो क्या कहती है, देखिए वो ये कहती है कि गोली छाती पर खाना, पीठ पर मत खाना, ये भी माँ ही कहती है। तो ये माँ है और इसीलिए इस भारत की धरती को धरती माँ कहा है, ये भारत माता कहा है। इसलिए माँ का स्थान क्या है ये हम सब लोग समझ सकते हैं।
सूरजनाथ जी महाराज, आपने पहले कहा आपकी भावना आई कि ये एक बहन बैठी है, और इतना कहते ही आपकी भावना को सुनकर के वंदना जी आ गई और ये दूसरी हमारी मां बहन आ गई। और उसके बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आरक्षण कर दिया है बहनों के लिए, अब आने वाले समय के अंदर जनप्रतिनिधि पहले नीचे के स्तर पर हमारे यहाँ पर आरक्षण था, लेकिन अब एमएलए और एमपी भी जो बनेंगे वो प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है कि आने वाले समय के अंदर पुरुषों के बराबर माताएं और बहनें भी प्रतिनिधि बनेंगी। जब आधी जनसंख्या हमारी माताओं बहनों की है और सबसे ज्यादा इस धर्म की रक्षा करने वाले, हमारे संस्कारों को देने वाली और हमारे देश के अंदर जो ये भगवा की बात कर रहे थे, ये धर्म की रक्षा करने वाली तो माता बहनें हैं, फिर उनका प्रतिनिधित्व कमजोर कैसे हो, इस बात का ध्यान रखा उस योगी पुरुष ने, जो कभी काशी में जाकर के डुबकी लगाते हैं तो कभी बर्फीली चट्टानों पर जाकर के भगवान शिव की आराधना करके शिव को मनाते हैं कि हे भगवान मेरे देश की रक्षा करना, और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। जो व्यक्ति अपनी मां के दाह संस्कार में सिर्फ कंधा दे करके वापस आकर के दिल्ली के अंदर मीटिंग को अटेंड करके इस देश के लिए निर्णय करते हैं, ऐसे योगी पुरुष का देश भारत देश, जिस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम उस महात्मा पुरुष ने, उस योगी पुरुष ने, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं या मैं बताऊं क्या है? आप जानते हैं कि उनका नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये बोल रहे हैं। तो ऐसे देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं। अभी महाराज कह रहे थे कि उन्होंने सपना देखा है, सपना नहीं देखा है, उन्होंने कल्पना की है कि ये विकसित भारत बने 2047 तक। कैसे बनेगा ये विकसित भारत? जब वंदना जैसी बहन हमारी जिला प्रमुख जी जो जिले की कमान संभालेगी, जब संतोष मेघवाल जैसी बहन आने वाले समय के अंदर जो अभी प्रधान के रूप में हमारे प्रतिनिधि के रूप में बैठी हैं और आने वाले समय के अंदर और भी इससे आगे बढ़ करके ये कमान संभालेगी, जब बहनें आगे बढ़ेंगी, बहन पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, दो परिवार सुधरते हैं, बच्चा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है। इसलिए बहनों का योगदान, माताओं का योगदान सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में भगवाधारी महापुरुषों, आप लोगों की आशीर्वाद जिस देश को मिलेगा उस देश को कमजोर नहीं होने देंगे। चोरों की सरजमी के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए और उसी दिन हमारे देश के ऊपर उन दुश्मनों ने अटैक कर दिया था। हम लोग देख रहे थे कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप सब लोगों को याद होगा आने के बाद में उन्होंने क्या कहा, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया, ये धैर्य बनाया कि मैं मेरे देश को झुकने नहीं दूंगा, इस देश की आन बान और शान के लिए मर मिटेंगे, लेकिन इस देश के मान सम्मान को कम नहीं होने देंगे। ऐसी पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पूरा मंच बैठा हुआ है। साधु संतों की कोई पार्टी नहीं। देखिए महाराज, हम लोग तो राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन हम ऐसे मंचों के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। ये सेवा का काम है, ये रक्तदान शिविर है, ये जनसेवा का केंद्र खोल रहा है भाई महाराज। यहाँ पर लोगों की सेवा होगी, ये निःशुल्क परामर्श केंद्र खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। यदि राजनीति करते तो ये बुद्धनाथ जी थोड़ी बैठे होते, ये तो पूरा का पूरा मंच जो है वो बीजेपी का होता, ये बाकी लोग थोड़ी बैठे होते। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हम जन सेवक लोग हैं, हम पार्टी से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं सेवा की। और वही बात हम लोगों को पढ़ाया गया है। हम देश की सुरक्षा के लिए मर मिटेंगे, हम देश को एक और अखंड रखेंगे, लेकिन इस देश के मान और सम्मान को नहीं झुकने देंगे। मुझे बड़ी पीस होती थी, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, मनमोहन सिंह जी, पगड़ी सरदार की पगड़ी, सरदार की तो पगड़ी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और पगड़ी से बड़ी चीज हमारे लिए भी नहीं होती है। जब महाराज ये पगड़ी पहना करके ये बहन संतोष ने आगे पगड़ी को रख दिया, तो ये ध्यान रख रही थी कि इस पगड़ी के किसी का पैर टच नहीं हो जाए, क्योंकि ये पवित्र पगड़ी है। ये पगड़ी का मान और सम्मान हम लोग करते थे, लेकिन मुझे टीस होती थी, मुझे बहुत
तकलीफ होती थी इस बात की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, मनमोहन सिंह जी की पगड़ी उतरवा करके जामा तलाशी ली और उसके बाद में उनको उस अमेरिका के अंदर प्रवेश दिया। धिक्कार है ऐसी राजनीति के ऊपर, ऐसे देश के हमारे मान सम्मान, मनमोहन सिंह जी का अपमान, और उस अपमान का बदला किसने लिया? उसका अपमान का बदला नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा इस देश के खोए हुए मान सम्मान को किसने लौटाया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने वो ताकत पैदा की, वो जब गए तो लाल कारपेट बिछा करके अमेरिका का राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस छोड़ करके एयरपोर्ट के ऊपर आ गए, और एयरपोर्ट पर आकर के उनका स्वागत करने के लिए आधा घंटा पहले आ गए और छाती के लगा करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन किया। ये नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिमान नहीं था, अभिनंदन नहीं था, ये पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन था। और ये भारत देश की जो इज्जत को बढ़ाने का काम किया, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे 12 वर्षों से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस उम्र के अंदर वो जिस तरह से काम करते हैं, बहनों आप लोगों को पता नहीं, भाई लोग जानते हैं इस बात को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कभी बीमार होते देखा क्या? एक मिनट भी वो बीमार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इन साधु संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर है। ये माता बहनें जो बैठी हुई है, इन माताओं बहनों का आशीर्वाद उनके ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2047 के अंदर ये देश विकसित भारत बनेगा, और विकसित भारत बनाने के अंदर योगदान यदि किसी का होगा तो मोहनदास जैसे, बीरबलनाथ जैसे लोगों का भी होगा, जो प्रशिक्षण केंद्र खोल करके गांव के बच्चे को प्रशिक्षित करके देश भावना से ओत करते हुए वो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और तभी जाकर के देश आर्थिक शक्ति बनेगा। और 2047 के अंदर जो आज चौथी शक्ति है वो पहले नंबर पर आएगी, पहले पायदान पर आएगा ये भारत देश। तब जाकर के हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे, और हमारी जो खोई हुई प्रतिष्ठा, ये सोने की चिड़िया कहलाता था भारत देश, इस सोने की चिड़िया को कहां बीच के अंदर क्या हो गया था, आज ये फिर सोने की चिड़िया कहलाने की तरफ बढ़ रहा है। कि ये जो कहा बाबा साहब की बात को आपने दोहराया था बहन महाराज, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। ये पैसा, सोना, चांदी ये कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मां सरस्वती की कृपा शिक्षा के माध्यम से जिस व्यक्ति के ऊपर भी हो गई, वो व्यक्ति सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, वो सबसे ताकतवर व्यक्ति है। आप लोगों को इस ताकत का अंदाजा होना चाहिए। जब विवेकानंद जी शिकागो गए थे और उस धर्म सभा के अंदर जब वो बोले थे, उसके बाद में वो छोटा सा बालक, छोटी सी उम्र का नौजवान पूरे राष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर छा गया था। इसलिए सही कहा बाबा साहब ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को कहो कि वो बड़े गोल को डिसाइड करें और उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। नारा तो लगा दो, जय जय श्री राम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बोले गुरुदास जी महाराज की, बोले माननाथ जी महाराज की। सम्मानित मंच, सिद्धों और महंतों, आपको हम नमो आदेश। मैं तो इतना ही निर्देश हुआ है कि शॉर्ट में, तो मैं तो जाखड़ परिवार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन करके आपने हमारे इस गांव का नाम रोशन किया, हमारे समाज का नाम रोशन किया। कि हमें तो गर्व है कि मेरे समाज में ऐसी ऐसी विभूतियां हैं कि ऐसी महान आत्मा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जिनको याद करते हुए रक्तदान शिविर और ये सेवा का जो केंद्र खोला है, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो धन इन्होंने कमाया है, तो धन की ये संत लोग बताते हैं कि 3 गति है, दानम, भोगम और नासम। जो या तो दान, जैसे ये दान पुण्य का जो कर रहे हैं, रक्तदान या रक्तदान करने के लिए जो आयोजन कर रहे हैं, उनके लिए ये धन लगा दिया जाए, या अपने उपभोग के लिए अच्छे अच्छे कामों में लगा दिया जाए, शिक्षा में लगा दिया जाए, और तीसरा तो अपना आप हो जाता है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को, इतने लोगों को बुलाया और मान सम्मान हम सब लोगों को बुलाया, और इन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद इनको देना चाहता हूं मेरे लिए कि इन महान व्यक्तियों
महान व्यक्तित्व है जो जिले की बड़ी धरोहर है, उनको बोलने के बाद में मेरे को धन्यवाद का आपने मौका दिया। जन सेवा केंद्र जेतासर का लोकार्पण किया जाएगा सभी अतिथियों के द्वारा, संतों के द्वारा। समस्त संतों, अतिथियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। पांचला सिद्धा के महंत श्री श्री 1008 सूरजनाथ जी महाराज, रत्न पूर्व विधायक अवनीश जी महर्षि, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, प्रधान विदासर संतोष जी मेघवाल, SC आयोग अध्यक्ष राजेंद्र जी नायक। अवलोकन किया जा रहा है जन सेवा केंद्र। जन सेवा केंद्र ई मित्र विभिन्न सेवा कार्यों के लिए बनाए गए इस जन सेवा केंद्र के उद्घाटन लोकार्पण किया गया है। अवलोकन किया समस्त अतिथियों के द्वारा। यहाँ का जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर लगा और सभी लोगों की जो विचार है उनका, और सभी जो सुनने के लिए पधारे थे, और जो जनप्रतिनिधि जो अपने मंत्री महोदय और पूर्व विधायक महोदय पधारे, उनका भी जो विचार है वो यही है कि हमारा देश जो है सशक्त बने, सबल बने और हम 2047 तक दुनिया की अग्रणी शक्ति के रूप में और अपनी पहचान स्थापित करें ज्ञान, ध्यान और शौर्य के। आज किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपने किसी भी सरकारी योजना है, चाहे वो अपना किसी भी तरह का कार्ड बनवाना चाहे, तो या तो वो कार्यालय जाए या वो ई मित्र जाए। तो एक ऐसा कार्य यहाँ पर जाखड़ परिवार के द्वारा, गिद्धनाथ जी महाराज के परिवार के द्वारा, सुपुत्रों के द्वारा किया गया है कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से जो है सभी तरह के कार्ड बनेंगे, सभी तरह की सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जाएगा। सरकार भी यही चाहती है जन कल्याणकारी योजनाएँ लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो इस कार्य को कितना उपयोगी मान रहे हैं? आप स्वयं ही कह रहे हैं बहुत उपयोगी। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आ जाना। मोहननाथ, बिरबलनाथ यहाँ पर मिलेंगे, गिद्धनाथ जी के पुत्र मिलेंगे। यहाँ पर सारा काम होगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जानकारी भी दी जाएगी, और उन जानकारियों के अभाव के अंदर जो काम रुक जाते थे वो अब नहीं रुकेंगे। ये तो बहुत शानदार कार्यक्रम है। इसके साथ में ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा कार्य है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। इस पुनीत कार्य में हम सब लोगों को भाग लेने का मौका लिया। इसके लिए मैं गिद्ध साहब के पूरे परिवार का, गिद्धनाथ जी के पूरे परिवार का हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के महापरिवार निर्माण दिवस पर आयोजित दान शिविर जेतासर का दृश्य, जहाँ पर गणमान्य अतिथियों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, संतों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा ले रही है, और यहाँ जो अपने हॉल बना हुआ है तो उसमें महिलाओं की संख्या जो है वो भी आधे से अधिक है। तो ये प्रसन्नता का विषय है। और धीरे धीरे जो एक सामाजिक जो तब्बू था कि रक्तदान करने से जो है स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, वो चीज़ भी अवेयरनेस के साथ में, जैसे कि अपने माननीय पूर्व विधायक महोदय है, इधर प्रधान साहिबान है संतोष मेघवाल जी, तो इन लोगों ने जो जागृति की है, लोगों के अंदर जो ज्ञान दिया है, समझाया है कि रक्तदान जो है वो पुण्य का कार्य है और उसके साथ में स्वास्थ्य का जो है उसमें भी सुधार होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। और आज का दिन तो विशिष्ट बन गया जब मेरी बहनें रक्तदान कर रही हैं। पहले ये भ्रांति थी कि रक्त देने से कोई शरीर में विकार आ जाएगा, रक्त की कमी हो, बीमारी आ जाएगी, लेकिन जब लोगों में जागृति आई, डॉक्टर्स ने भी बताया कि रक्त देने से किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आती है, 3 महीने के अंदर तो पूरा रक्त ही बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर महिलाओं में भी, हालांकि महिलाओं को खून का क्षरण होता रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने रक्तदान देने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जीवन के अंदर बहुत रक्तदान शिविरों में भाग लिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो आज जेतासर गांव के अंदर यहाँ रक्तदान कर रही हैं बहनें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जागृति पूरे समाज में फैल करके इस देश के नवनिर्माण में आगे बढ़ें सब लोग। विधासर प्रधान संतोष जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जाखड़ परिवार के द्वारा, सिद्ध परिवार के द्वारा जिस तरह का कार्य किया गया है, निःशुल्क ई मित्र, OPD, निःशुल्क जन सेवा केंद्र और आज रक्तदान शिविर, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और खासकर उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है।
मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी जाखड़ परिवार को, जिन्होंने आज यहाँ पे सबको यहाँ पे आने का अवसर दिया और मान सम्मान के साथ में आज हमने इस रक्तदान शिविर में जब अवलोकन किया तो महिलाओं की संख्या और मेरे भाइयों की संख्या बराबर थी। इसका मतलब जो हमारे मोदी जी का जो सपना है कि सभी को समान दर्जा मिले, तो आज इस अवसर पर ये देखने को मिला। और रक्तदान करके किसी का जीवन बचाना अपने आप में एक महादान होता है। बाबा साहब ने हमेशा ये कहा था कि आप शिक्षित बनो। जो व्यक्ति शिक्षित बनता है वो अपने शब्दों को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से वो कह सकता है और निश्चित तौर से आज वो शिक्षा का माहौल अपने को दिख रहा है। इतना ही कहना चाहूँगी जैतासर की धरा पर आज सभी को साथ में देकर और रक्तदान के माध्यम से जो प्रेरणा का यहाँ से उन्होंने सहयोग दिया है, लोगों में जो लोगों को प्रेरित किया है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में बदलाव होगा और युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर को निःशुल्क करके युवाओं को जो रोजगार देने का, उनमें जागृति का और देश की सेवा का जो भाव उनके अंदर आएगा, उसमें जाखड़ परिवार के जो योगदान है उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे परिवार हर गांव में हो तो निश्चित तौर से जागृति युवाओं में और महिलाओं में आती रहेगी और रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा के एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। धन्यवाद। रक्तदाताओं, रक्तवीरों का सम्मान किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक देकर जाखड़ परिवार, श्री गिद्धनाथ जी सिद्ध जाखड़ परिवार के द्वारा बीरबलनाथ जी और मोहननाथ जी साथ में हैं, संतोष देव प्रधान मौजूद हैं, सूरजनाथ जी मौजूद हैं, जसनाथ आश्रम के महंत। रक्तदाताओं का सम्मान किया जा रहा है।